एसएससी जीडी के अंदर ना टाइम एंड वर्क के बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए थे। उनमें से एक सवाल ये भी था जो हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दे। क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पे हमारे पास पिंकी, चिंकी और रीमा है। इन्होंने एक काम की शुरुआत करी। रीमा 4 दिन के बाद काम छोड़ के चली गई जब 46% काम हो गया था। बचा हुआ काम 9 दिन में कंप्लीट हो गया। तो हमें बताना है कितने टाइम में रीमा के लिए काम को कंप्लीट कर सकती है। थोड़ा सा पोज करके सोचिए और करने की कोशिश करिए। चलिए, अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे तो बस बात रीमा की हो रही है। चिंकी और पिंकी एक साथ इनकी कंबाइंड बात हुई, अलग से बात नहीं हुई। तो चिंकी और पिंकी को कंबाइंड मान के मैं क्या मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ ए और रीमा को मान लेता हूँ मैं बी। कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का कंबाइंड काम मैंने मान लिया एक दिन का। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हुआ, ए और बी इन्होंने मिलकर कितने दिन तक काम करा, 4 दिन तक काम करा। कितना काम कर लिया, 46% हमारा काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ भाई, रीमा तो चली गई, तो बचे कौन, बाकी के लोग। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 9 दिन तक काम करा और कितना काम कंप्लीट कर दिया, बचा हुआ काम कितना, 46% हो चुका है। तो 54% वर्क ही तो करा होगा। ये आ गया। हमें बताना है अकेला बी कितने टाइम में काम को कंप्लीट करेगा सोल्व करके। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व करके वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे परसेंट वर्क कट गया, 9 से काटूंगा तो ये 6 आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे आगे कुछ कटेगा क्या, 3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 23। चलो सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ए 23 ए किसके बराबर हो गया, 4 या 12, 12a प्लस 12b। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 11a इक्वल्स टू 12b। a बाई b आ जाएगा मेरे पास 12/11। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो इनकी एफिशिएंसी मिल गई हमें। अगर एफिशिएंसी मिल गई तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, आप कहेंगे सर यहाँ पे कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई, मेरे पास 23 हो गई। 23 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम किया तो कितना काम हुआ था, 46%। 100% करना है तो डिवाइडेड बाय 46 × 100। ये हो गया मेरा टोटल काम। अकेला किसे करना है, अब ये बी को करना है। तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी है, 11। इससे डिवाइड कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे क्या वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से आएगा 2 × 2, 200/11 है। 200/11 करेंगे तो 18, 2/11 यही मेरे पास निकल के आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो अच्छा सवाल था, एग्जाम में पूछा गया था, फ्यूचर में भी रिपीट हो सकता है।